पप्पू फिजिक्स का एग्जाम देने गया। पेपर में सवाल पूछा गया। सवाल था कौन सा लिक्विड गर्म करने पर सॉलिड बन जाता है। तो पप्पू का जवाब था बेसन के पकोड़े। मायके से पप्पू की पत्नी का फोन आया और बोली, क्या तुम मुझे याद करते हो? तो पप्पू ने कहा, पगली कुछ याद करना इतना आसान होता तो 10वीं में टॉप न कर जाता। संता ने बंता से कहा, सबसे शुद्ध माल अपने कस्टमर को कौन बेचता है? तो बंता ने कहा, बिजली विभाग। संता ने कहा, वो कैसे? तो बंता ने कहा, हाथ लगा कर देखो, पता चल जाएगा। लड़का लड़की से पूछता है, क्यों रो रही हो? तो लड़की कहती है, मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं। तो लड़का कहता है, बता कितने मार्क्स आए हैं? तो लड़की कहती है, सिर्फ 80%। तो लड़का कहता है, अरे रहम कर रहम, इतने में तो 2 लड़के पास हो जाते हैं। सब्जी वाले ने कहा, भैया मैडम इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है क्या? पति आश्चर्यचकित होते हुए कहा, हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता? तो सब्जी वाले ने कहा, क्योंकि मैडम टमाटर नीचे और कद्दू उसके ऊपर रख रही है। पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा एक जमाना था जब मैं 10 रुपए लेकर बाजार जाता था और सब्जी फल दूध सब लेकर आता था। तो बेटे ने कहा, अब जमाना बदल गया है, हर दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं तुम्हारे जन्मदिन पर एक बुक गिफ्ट करना चाहता हूँ। बेटे ने कहा, ठीक है। तो पिताजी ने कहा, तुम्हारी फेवरेट बुक कौन सी है? तो बेटे ने कहा, आपकी चेक बुक। जब भी अपने दोस्तों को ऑनलाइन देखता हूँ तो दिल को सुकून मिलता है कि मैं अकेले ही फुर्सत में नहीं बैठा हूँ, काम धंधा तो इनके पास भी नहीं है। संता ने बंता से कहा, अगले साल मेरे पास करोड़ों का बंगला, ऑडी कार और करोड़ों रुपए अकाउंट में होंगे। तो बंता ने कहा, वो कैसे? तो संता ने कहा, अभी अभी नेटवर्क मार्केटिंग वाला मुझे समझा कर गया है। टीचर ने पप्पू से पूछा, भैंस पूंछ क्यों हिलाती है? तो पप्पू ने कहा, क्योंकि पूंछ में इतनी ताकत नहीं है कि वो भैंस को हिला सके। पत्नी ने अपने पति से कहा, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है? मैं घंटों से बोले जा रही हूँ और तुम हो कि उबासी ले रहे हो। तो पति कहता है, मैं उबासी नहीं ले रहा हूँ, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि बोलने ही नहीं दे रही। 2 दोस्त मोनू और सोनू छुट्टियों को लेकर आपस में बातें कर रहे थे। तो सोनू कहता है, प्राइवेट नौकरी में छुट्टी लेकर शादियों में पहुंचना उतना ही मुश्किल होता है जितना पुरानी फिल्मों में गवाहों का कोर्ट में पहुंचना होता था।